21st सेंचुरी का सबसे बड़ा डर क्या है? न्यूक्लियर वॉर? ग्लोबल वार्मिंग? नहीं। हमारा सबसे बड़ा डर हमारी जेब में रखा वो 6 इंच का कांच का टुकड़ा है, जो अगर खामोश हो गया तो दुनिया थम जाएगी। इमेजिन कीजिए, आज सुबह आप उठे और आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक महंगा पत्थर बन चुका है। वाईफाई की वो हरी लाइट जो हमेशा जलती थी, अब खून की तरह लाल होकर दम तोड़ चुकी है। आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, सर्वर नॉट फाउंड। आप सड़क पर निकलते हैं, लोग परेशान हैं, जीपीएस काम नहीं कर रहा, उबर ओला गायब हैं। गूगल, जो हमारा दूसरा दिमाग था, अब मर चुका है। इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो चुका है। हम एक ऐसी दुनिया में फेंक दिए गए हैं जिसे हमारी जनरेशन ने सिर्फ अपने माँ बाप की कहानियों में सुना था। द 1980s। क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या हम इस खामोशी में पागल हो जाएंगे? सबसे पहला झटका लगेगा आपकी जेब को। हमारा 90% पैसा आज डिजिटल है, सिर्फ नंबर्स हैं जो क्लाउड पर तैर रहे हैं। इंटरनेट गया तो वो क्लाउड गया। 1980s में कैश इज किंग था। तब लोग महीने की 1 तारीख को बैंक की लंबी लाइन में लगते थे, एक विड्रॉल स्लिप भरते थे और मैनेजर के साइन का इंतजार करते थे। अब वही दौर वापस आएगा। आपका क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कचरा, आपका यूपीआई सिर्फ एक पुराना सपना। अब अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना है तो आपको फिजिकल करेंसी चाहिए होगी। जिन लोगों ने कैश घर में रखा है वही नए अमीर होंगे, बाकी सब वो बार्टर सिस्टम पर उतर आएंगे। क्या पता, शायद आपको अपने महंगे आईफोन के बदले 1 महीने का राशन लेना पड़े। 1980s में लोग हिसाब किताब दिमाग में रखते थे या एक मोटी बही खाता यानी रजिस्टर में। हमें फिर से वही मैनुअल बैंकिंग सीखनी होगी जहां हर एक रुपए का हिसाब हाथ से लिखा जाता था। कम्युनिकेशन हमारी सबसे बड़ी एडिक्शन। हम बिना सोचे हाय भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 सेकंड में ब्लू टिक दिखेगा। पर अब इंस्टेंट शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल जाएगा। 1980 में अगर आपको किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना होता था तो आप 10 दिन पहले एक ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करते थे। अब वही होगा। आपका मैसेज अब लाइट की स्पीड से नहीं, बल्कि एक थके हुए पोस्टमैन की साइकिल की स्पीड से चलेगा। याद है वो घर का एक कोने वाला फोन जिसकी तार इतनी छोटी होती थी कि आप प्राइवेसी के लिए दीवार से चिपक जाते थे? अब वही आपका सहारा है। सड़कों पर फिर से वो पीली दुकानें दिखेंगी जहां लोग 1 रुपए का सिक्का लेकर लाइन में खड़े होंगे। सबसे बड़ी चीज जो बदलेगी वो है सब्र यानी पेशेंस। आज हम रिप्लाई ना मिलने पर लड़ पड़ते हैं। 80s में हम हफ्तों इंतजार करते थे सिर्फ ये जानने के लिए कि सामने वाला ठीक है या नहीं। इस खामोशी में या तो रिश्ते टूट जाएंगे या फिर वो इतने गहरे हो जाएंगे कि उन्हें किसी वाईफाई की जरूरत नहीं होगी। गूगल मैप्स ने हमें रास्ता तो दिखाया, पर हमारा दिमाग डायरेक्शन लेस कर दिया। आज हमें अपने पड़ोस की दुकान पर जाने के लिए भी जीपीएस चाहिए होता है। इमेजिन कीजिए, अब कोई ब्लू लाइन नहीं है जो आपको रास्ता बताए। आपको रास्ते याद करने होंगे, आपको लैंडमार्क्स ढूंढने होंगे। वो पुराना बरगद का पेड़, वो पीली दीवार वाला घर। 1980s में रास्ता पूछने का मतलब था एक अजनबी से दोस्ती करना। भाई साहब, ये हनुमान मंदिर कहाँ पड़ेगा? आगे से लेफ्ट लीजिए, वहां एक हलवाई की दुकान मिलेगी। इंसान फिर से एक दूसरे के लिए गूगल बन जाएगा। हम शहर के नक्शे यानी पेपर मैप्स खरीदेंगे, उन्हें डैशबोर्ड पर फैलाएंगे और शायद फिर भी गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। पर उस भटकने में भी एक मजा था जो आज की कैलकुलेटेड लाइफ में कहीं खो गया है। जब हमें कुछ नहीं पता होता हम गूगल इट कहते हैं, पर जब गूगल ही ना हो तो इन्फॉर्मेशन अब सस्ती नहीं होगी। 1980s में ज्ञान मेहनत से मिलता था। अगर आपको ये जानना है कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है तो आपको लाइब्रेरी जाकर ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के पन्नों को पलटना होगा। न्यूज़, अब ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर खत्म। कल क्या हुआ ये आपको आज सुबह के न्यूज़पेपर में मिलेगा। खबरें तरंडी होंगी पर शायद ज़्यादा सच्ची होंगी। सेंसेशनलिज्म की जगह फैक्ट्स लेंगे। रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो की वो सिग्नेचर ट्यून बजेगी और पूरा देश एक साथ खबर सुनेगा। हम फिर से स्लो इन्फॉर्मेशन के ज़माने में होंगे, जहां दिमाग को कचरा कंज्यूम करने की आदत छूट जाएगी। नेटफ्लिक्स गया, यूट्यूब गया और वो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग की बीमारी भी गई। अब एंटरटेनमेंट का मतलब स्क्रीन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस होगा। 1980s में टीवी पर सिर्फ एक चैनल होता था, दूरदर्शन, और उस पर रामायण या हम लोग देखने के लिए पूरा मोहल्ला एक ही घर में इकट्ठा हो जाता था। सोचिए, आज आप अकेले बैठकर वेब सीरीज देखते हैं, पर तब एंटरटेनमेंट एक सोशल इवेंट था। स्पॉटिफाई की जगह अब आप टी सीरीज की पुरानी कैसेट्स ढूंढेंगे। अगर गाना पसंद आया तो उसे रिवाइंड करने के लिए 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। पेंसिल से टेप को ठीक करना एक आर्ट बन जाएगा। शनिवार की रात को एक वीसीआर रेंट पर लाया जाएगा और पूरा खानदान एक डबल रोल फिल्म देखेगा। फिल्म की क्वालिटी खराब होगी, बीच में ट्रैकिंग हिलेगी, पर मजा आज के 4K से ज्यादा होगा। जब दिमाग को रील्स का डोपामीन नहीं मिलेगा तो इंसान बाहर निकलेगा। गिल्ली डंडा, लूडो, कैरम और छत पर बैठकर घंटों दोस्तों से फिजूल की बातें करना, यही असली सोशल मीडिया होगा।
हम फिर से बोर होना सीखेंगे और बोर्डम से ही असली क्रिएटिविटी पैदा होती है। वर्क फ्रॉम होम वो एक मजाक बन जाएगा। इंटरनेट गया तो रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब आपको तैयार होकर बस पकड़कर ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आज हम डिलीट बटन दबाते हैं, पर 80s में टाइपो का मतलब था पूरा पेज दोबारा लिखना। लोग सोचना सीखेंगे लिखने से पहले। हर चीज का रिकॉर्ड एक फिजिकल फाइल में होगा। क्लाउड स्टोरेज की जगह अब स्टील की अलमीरा लेगी। काम स्लो हो जाएगा। जो काम आज 10 मिनट में होता है वो तब 2 दिन लेगा। लेकिन इसका एक फायदा है, ऑफिस से निकलने के बाद आपका बॉस आपको जूम कॉल या व्हाट्सएप पर परेशान नहीं कर सकता। घर मतलब घर। काम और जिंदगी के बीच की वो दीवार जो इंटरनेट ने गिरा दी थी फिर से खड़ी हो जाएगी। हम ज्यादा थकेंगे पर ज्यादा सुकून से सोएंगे। लेकिन दोस्तों, 1980s की जिंदगी सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं थी, वो मुश्किल भी थी। आज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इंटरनेट पर सांस लेता है। मेडिकल क्राइसिस। अगर किसी को रेयर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर गूगल पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे, उन्हें हजारों पेजेस की मेडिकल जर्नल्स छाननी पड़ेंगी। वैक्सीन की डेवलपमेंट जो इंटरनेट की वजह से महीनों में हो जाती है, अब उसमें 10 साल लगेंगे। क्राइम एंड सेफ्टी। सीसीटीवी कैमरा का डेटा क्लाउड पर नहीं जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन के लिए अपने पुराने खबरी सिस्टम पर डिपेंड करना होगा। फिंगरप्रिंट्स मैच करने में हफ्तों लगेंगे। सप्लाई चेन। आज आप अमेज़न से कुछ मंगवाते हैं, पर तब राशन की दुकान ही एकमात्र ऑप्शन होगा। चीज़ों की किल्लत होगी, होर्डिंग यानी काला बाजारी बढ़ जाएगी। सर्वाइवल सिर्फ उनका होगा जो लोकल रिसोर्सेज पर जीना जानते हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमारे दिमाग के अंदर आएगा। हम सब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के मरीज हैं। हर वक्त कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई न्यूज़। जब इंटरनेट बंद होगा तो पहले 6 महीने हम विड्रॉल सिम्टम्स से गुजरेंगे। हम गुस्सा होंगे, बेचैन होंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। पर धीरे धीरे हमारा दिमाग साइलेंस यानी खामोशी के साथ दोस्ती कर लेगा। हम फिर से लंबे ख्याल, डीप थिंकिंग सोच पाएंगे। हम एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हमारे पास स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन नहीं होगा। हम वैलिडेशन के लिए फोटोज नहीं खींचेंगे, बल्कि पल को जीने के लिए वहां मौजूद होंगे। 1980s की लाइफ हमें फिर से इंसान बनाएगी, यूजर नहीं। तो क्या इंटरनेट का जाना एक अभिशाप है? शायद, लेकिन ये एक मौका भी है। 1980s में हम गरीब नहीं थे, हम बस स्लो थे। हमारे पास कनेक्टिविटी कम थी पर कनेक्शन ज्यादा था। हमारे पास पिक्सेल्स कम थे पर रंग ज्यादा थे। अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए तो शायद हम पुरानी टेक्नोलॉजी से तो हार जाएं, पर हम अपने अपनों के करीब आ जाएंगे। दुनिया खत्म नहीं होगी, बस थम जाएगी। और शायद उस थमी हुई दुनिया में ही हमें जिंदगी का असली सुकून मिले। तो तैयार हो जाइए, अपना पेन उठाइए, पेपर मैप खोलिए और अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि असली लॉगिन अब शुरू हुआ है।